अगर आप लोग उर्दू के स्टूडेंट्स हैं और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सन 2016 में पूछे गए उर्दू के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि प्रस्तुत किए जा रहे हैं MM अली के ज़रिए। दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। मेहनत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ उर्दू के क्या माने। दोस्तों अगर मैं उर्दू लफ्ज़ की बात करूं तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। तुर्की ज़बान के इस लफ्ज़ उर्दू के माने हैं लश्कर के। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ। दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो इसका जो क़याम हुआ वो सन 1800 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसके जो प्रिंसिपल थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे और जॉन गिलक्रिस्ट की ही फरमाइश पर मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी जो कि फारसी के किस्से चहार दरवेश का उर्दू में तर्जुमा थी। अगला सवाल ये है कि ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया नज़्म किसकी मौत से मुतासिर होकर लिखी गई। दोस्तों अगर मैं इस नज़्म की बात करूं तो इस नज़्म को लिखा था असरारुल हक मजाज ने। इस नज़्म के कुछ मिसरे मैं आपको सुना दूं कि दर्दो गमे हयात का दरमा चला गया, दर्दो गमे हयात का दरमा चला गया, वो खिज़्र असरो ईसा दौरा चला गया, हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, इंसान की जुस्तजू में इंसान चला गया। तो ये जो नज़्म लिखी असरारुल हक मजाज ने महात्मा गांधी की मौत से मुतासिर होकर लिखी थी। अगला सवाल है कि उमराव जान अदा किसकी तसनीफ है। दोस्तों उमराव जान अदा की बात करें तो इस नावल में आपको हिंदुस्तान की जो लखनऊ है उसकी तहजीब की झलकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये जो नावल है वो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की एक शाहकार नावल है। अगला सवाल यह है कि मिंदरजा झेल को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए सवालों का सही जवाब दीजिए। हमें इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद इस सवाल का जवाब देना है। सबसे पहले हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज में कहा जा रहा है कि मिर्ज़ा साहब मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। हज़ारों कोस से बज़बाने कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। क्या तुमने मुझसे बात न करने की कसम खाई है? इतना तो कहो कि यह क्या बात तुम्हारे जी में आई है। बरसों हो गए कि तुम्हारा ख़त नहीं आया और न अपनी खैर व खैरियत लिखी न किताबों का ब्यौरा भेजा। दोस्तों अगर मैं इस पैसेज की बात करूं तो ये पैसेज मिर्ज़ा गालिब के खतूत से लिया गया। दोस्तों मिर्ज़ा गालिब के जो खतूत थे वो खुद अपने खतूत के बारे में कह रहे हैं कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, यानी कि जो रिटेन सामग्री है उसको मैंने डायलॉग बना दिया। मैं हज़ारों को ज़बान कलम यानी कि कलम की ज़बान से बातें करता हूँ और मैं हिज्र में यानी कि जुदाई में मुलाकात का विसाल का मज़ा लेता हूँ। तो ये अगर पैसेज की बात करें तो इससे रिलेटेड एक ही सवाल है कि ये इक्तबास किस मकतूब निगार के खतूत से लिया गया है। तो मैंने आपको बताया मिर्ज़ा गालिब के खतूत से लिया गया वो इक्तबास था। अगला सवाल है कि उर्दू किस बोली से निकली। दोस्तों उर्दू की हम पैदाइश की बात करें तो इससे मुताल्लिक बहुत सारे जो माहिरीन लिसानियात हैं उनके अलग अलग नज़रियात हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कहना है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, लेकिन जो सही है उर्दू की जो कहाँ से निकली है वो सही जो इसका आंसर है वो है खड़ी बोली से, यानी कि उर्दू निकली है खड़ी बोली से। अगला सवाल यह कि बागो बहार कहाँ लिखी गई। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तो वहाँ के प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट ने क्या किया, मीर अमन से फरमाइश की बागो बहार लिखने का। तो बागो बहार लिखी गई कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में। अगला सवाल है कि उर्दू का मशहूर नावल मिरातुल उरूस किसने लिखा। दोस्तों मिरातुल उरूस
क्या ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा, या फिर मौलवी नज़ीर अहमद ने, या फिर इस्मत चुगताई ने। दोस्तों अगर मैं उर्दू के मशहूर व मारूफ नावल मिरतुल उरूस की बात करूं तो ये मौलवी नज़ीर अहमद की पहली नावल है और उर्दू ज़बान की भी पहली नावल तस्लीम की जाती है। दोस्तों मिरतुल उरूस, तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त, असगरी अकबरी, ये मौलवी नज़ीर अहमद की कुछ बहुत ही फेमस और मशहूर व मारूफ नावल्स हैं। अगला सवाल ये है कि हयात जावेद किस मारूफ शख्सियत की सवाने हयात है। दोस्तों अगर मैं हयात जावेद के मुसन्निफ की बात करूं तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हयात जावेद के मुसन्निफ हैं। इन्होंने 3 बहुत ही फेमस सवाने हयात लिखी। एक इन्होंने मिर्ज़ा गालिब की लिखी, दूसरी शेख सादी की और तीसरी सर सैयद अहमद खां की। मिर्ज़ा गालिब की जो सवाने हयात हाली ने लिखी उसका नाम रखा यादगार गालिब, और जो इन्होंने शेख सादी की सवाने हयात लिखी उसका नाम हयात यादगार सादी या फिर हयात सादी रखा, और उसके बाद सर सैयद अहमद खां की इन्होंने सवाने हयात लिखी जिसका नाम हयात जावेद रखा। तो हयात जावेद सर सैयद अहमद खां की सवाने हयात है। अगला और आखिरी सवाल, एक शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, ये शेर किस शायर का। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये शेर किस शायर का है, लेकिन आपको यहाँ पे सेनतें भी पूछी जा सकती हैं कि इसमें कौन सी सेनत है। तो मैं दोनों बातें आपको बता दूं, ये जो शेर है वो खुदाए सुखन मीर तकी मीर का है। दोस्तों अगर मैं इस शेर की बात करूं तो इसमें पंखुड़ी और लब यानी कि लब को मुशाबिहत दी जा रही है, पंखुड़ी से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इस शेर में नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब सी है, इसमें सिनते तशबीह है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पे 10 सवाल जो कि सन 2016 में पूछे गए थे आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इसी क्वेश्चन पेपर के बकिया 10 सवाल और 10-10 सवाल करके पूरा क्वेश्चन पेपर हल कर लेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुँच जाए।